कि आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा है। इस वक्त हम मौजूद हैं हेल्पिंग हैंड्स मानसरा, जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी है और माजूर बच्चों के देखभाल और उस हवाले से हमारे साथ मैनेजमेंट के इन शख्सियत मौजूद हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि यही डिटेल्स बताएं कि यहाँ किस तरह माजूर अफराद को आगे लेकर आप जा रहे हैं और उनके लिए क्या तफरीह है और क्या मफाद है उनकी सेहत के हवाले से और तालीम के हवाले से और तमाम जितने भी हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। हमारा ये प्रोग्राम जो है पूरे पाकिस्तान में चल रहा है और तकरीबन इसमें अभी जो है करंट से हमारे पास 2000 बच्चे हैं जो पूरे पाकिस्तान में फैसिलिटेट हो रहा है। ये करंट बच्चे हैं, लेकिन जो कम्युलेटिव फिगर है वो हमारे पास इससे ज्यादा है, वो 2600 से ऊपर बच्चे हैं। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में जो CWDs है वो 1,93,000 है और इसमें हमने जब से ये काम हेल्पिंग हैंड ने शुरू किया तो अभी तक जो फिगर है उसके मुताबिक 2600 बच्चे हमने फैसिलिटेट किए। डायरेक्ट जो बच्चों को दे रहे हैं इसमें 4 मेन चीजें है। एक है हमारा सबसे मेन जो है रिहेबिलिटेशन है, बच्चों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रिहेबिलिटेशन मिलती है। फिर इसके साथ साथ हेल्थ का उसको पूरी जो हेल्थ स्क्रीनिंग है, हेल्थ का हाइजीन पूरा एक कंपोनेंट है। इसके साथ साथ हमारा फूड एंड सब्सिस्टेंस है, इसको साल में मुख्तलिफ जो मौके उसमें इनको राशन भी मिलता है। ज़बिया में जो हमारी कुर्बानी के दिन होते हैं उसको यहाँ पे फ्रेश जो गोश्त है उन सब बच्चों को और इनके फैमिलीज को मुहैया करते। और एक जो मेन हमारा जो कंपोनेंट है सोशल इंक्लूजन है, जिसमें ये पूरे बच्चे उनके फैमिलीज को यहाँ पे मुख्तलिफ जो आयाम है, पाकिस्तान 14 अगस्त है, 23 मार्च है या रमजान है, जिस तरह अभी हम बैठे ईद मिलन पार्टी के हवाले से, तो ये मुख्तलिफ मौके में सोशल इंक्लूजन के हवाले से हम इनको सपोर्ट भी करते, इनको हेल्प करते, इनके लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामात करते और इन प्रोग्रामात में इन बच्चों की भी शिरकत होती है। वो देखते, अपनी एबिलिटी बताते और साथ साथ इनके जो फैमिलीज है वो भी देखते कि हमारे बच्चे। और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है इसमें बच्चों ने जिस तरह पार्टिसिपेट किया, मैंने पहले भी बात की है कि इस क्लस्टर को शुरू होने में बिल्कुल हम शुरू में थे और काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिस वक्त हम अडॉप्ट कर रहे थे, बिल्कुल पैरालाइज थे, CP जिसको हम कहते हैं। लेकिन अभी मुझे दिल खुशी हुई कि वो बच्चे अभी मूवमेंट भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और कुछ हाथों से खेल भी रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है और इससे हम काफी मुतमईन भी है और इंशाल्लाह ये मदद जितना भी है, बस आप लोगों से सबसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप दुआएं भी करें और साथ साथ जिस तरह भी हमारे यहाँ पे टीम के हजरात है वो डायरेक्शन देते तो हम उसको भी कहते हैं कि आप लोग उसी तरह मानो अगर नहीं है लेकिन कम अज कम आप लोग इसको फॉलो करें तो इससे बेहतरी आएगी। हमारी जो माशरती सूरत हाल है उससे तो आप अच्छी तरह आगाह हैं। तो जो मजदूर अफराद हैं वो तकरीबन कम्युनिटी के अंदर एक मजाक का बन जाते हैं, मतलब लोग उनकी केयर करने के बजाय उनको जरिया मजाक बना देते हैं। तो आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये मजदूर अफराद हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा है और इनके साथ किस तरह कम्युनिटी बर्ताव करें? हम इसको ये कम्युनिटी को भी ये रिक्वेस्ट करते कि हम इसको मजदूर नहीं कहते, इसको हम डिसेबल नहीं कहते, हम इनको स्पेशल बच्चे कहते हैं। ये हमारे लिए भी स्पेशल है और हम माशरे से जितनी भी कम्युनिटी में उन सब से ये रिक्वेस्ट करते कि वो भी इनको एज ए स्पेशल बच्चा देखे, इसको बजाय हम जिस नजर से उसको देखते या उसको ट्रीट करते उससे न देखे। और जितना भी हम, क्योंकि कुरान में भी इसके लिए मुख्तलिफ जगहों पे जो जिक्र हुआ वो भी ये है कि आप इन बच्चों को माजूरी नहीं या मजबूरी न समझिए, स्पेशल बच्चे और ये अल्लाह ताला की तरफ से, ऐसा नहीं कि इंसान ने किसी को माजूर बनाया। अल्लाह ताला ने जिसके लिए जो भी डिसाइड किए या जिस तरह फैसले किए तो उस फैसले पे ये आए। तो अल्लाह ताला के मामलात, अल्लाह ताला के फैसलों का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हम इन बच्चों को जितना ज्यादा, मैं तो ये कहता हूँ कि बाकी बच्चों को जितना हम केयर करते तो डबल केयर इसकी इसलिए करनी चाहिए कि एक तो ये हमारे लिए स्पेशल बच्चे हैं और दूसरा अल्लाह ताला की तरफ से इस पे भी सख्त वईद भी आई है कि आप लोग इन बच्चों को माशरे में मजाक न उड़ाए, बल्कि आप उनके जितना भी हेल्प या मदद कर सकते तो उसको करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।